हेलो एवरीवन, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिक फिजिक्स क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो पहले हेडिंग देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वो ये भी एक टाइप का मोशन ही है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल नाम दिया है इस मोशन के लिए, तो ऑब्वियसली एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल फीचर होगा इस मोशन में। तो इन जनरल मोशन क्या होता है? मोशन जब दो एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन और डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होने लगे किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जर्वर, वो जो पार्टिकल है वो उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल फीचर क्या है? तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का? जब एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जब एंगल 0 और 180 डिग्री नहीं हो, 0 और 180 डिग्री छोड़कर कुछ भी हो, तो जो पार्टिकल का मोशन होता है वो हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। क्या क्या बोला हमने? इफ एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज थीटा, और दिस थीटा शुड नॉट बी 0 और 180 डिग्री, देन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, देन मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ पार्टिकल, नॉट प्रोजेक्टाइल भी हम बोल सकते हैं क्योंकि पार्टिकल को ही हम प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्या बताया हमने? इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है, जो थीटा 0 और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक पार्टिकल को इधर की ओर प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का, जैसे मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, जो भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करने वाला है वो ग्रेविटी ही है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो गया, पार्टिकल को हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है कितना? 180 डिग्री। तो ये मोशन जो है प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल का, वो इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेंगे, राइट। और मान लीजिए पार्टिकल को हम नीचे की ओर ही प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है अर्थ का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो इस मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेंगे, राइट। तो अब सिंपल सिंपल प्रोजेक्टाइल के बारे में हमको स्टडी करना है। जैसे मान लीजिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हमने एक्स ले लिया और वर्टिकल एक्सिस को वाई ले लिया। तो वर्टिकल एक्सिस को वाई ले लिया तो क्या 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 मतलब? वर्टिकल में मतलब जो भी एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वर्टिकल ही है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? वर्टिकल ही है, क्योंकि वर्टिकली ये डाउनवर्ड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल को एक्स माना है। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल को हम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये एंगल थीटा है, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑल द टाइम। जो एक्सेलरेशन है नीचे की ओर ही लग रहा है, ये जी है, और इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल का है वो थीटा है। तीन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा, राइट। तो ये 0 भी नहीं है, 180 डिग्री भी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का एंगल। तो ये मोशन किस टाइप से होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, राइट। एक और हम इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इस टाइप ये जो हुआ, हमने एक पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका किसी एंगल पे, और फिर वो रिटर्न बैक होकर ग्राउंड पे ही आया, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल,
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, राइट। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी इसको बोलते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी पार्टिकल को किसी हाइट से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है जिसको एक्स एक्सिस नाम दिया, वर्टिकल है जो वाई एक्सिस है, इसको हमने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड यू से, सॉरी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड यू से, तो पार्टिकल कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। तो ये भी मोशन किस टाइप का है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल, ये वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है, ये वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। स्पीड हॉरिजॉन्टल में हमेशा यू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब, डेल्टा वी जीरो। तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो है, मतलब फाइनल इजकल टू इनिशियल। तभी तो चेंज इन वेलोसिटी मुझे जीरो मिलेगा। मतलब एक्स में जो स्पीड है पार्टिकल का वो चेंज होने वाला नहीं है। बट वाई में जब हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड तो वाई में नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये स्पीड हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट आप लेंगे तो कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि एंगल 90 बना रहा है ये। अब हॉरिजॉन्टल इनिशियल वर्टिकल स्पीड है नहीं, बट एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, इसके स्पीड को बढ़ाएगा, इसके स्पीड को बढ़ाएगा। सिमिलरली इस टाइप के मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। मान लीजिए किसी हाइट से पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पे फेंक दिया, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा, यस और नो। ये भी क्या है, एक पार्टिकल, इस टाइप का मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। दूसरा क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन है। ये सारे आपको पढ़ने हैं बट अभी हम सिंपल सिंपल चीजें स्टडी करेंगे फिर। ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या एक इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन का एंगल मान लिया थीटा, और इंक्लाइन से किसी एंगल, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे पार्टिकल को हमने फेंका, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से ये एंगल अल्फा बना रहा है, यू स्पीड से फेंका, तो ये भी क्या है, एक टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम इसको बोलते हैं अप द इंक्लाइंड। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, अप द प्रोजेक्टाइल, अप द इंक्लाइंड। अब किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से भी हम फेंक सकते हैं पार्टिकल को, तो उसको बोलते हैं डाउन द इंक्लाइंड। मतलब आई मीन द ऑल द मोशन हियर आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ये वाला, जो एंगल होना चाहिए जीरो और 180 डिग्री नहीं हो, बाकी सब चलेगा, राइट। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो जो हम टर्म यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी, टर्म्स यूज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूज नहीं बोलेंगे इसके, यूजेज बोलेंगे, यूजेज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट तो है जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जैसे इसका क्या मतलब, जैसे यहां से हम इस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे थे, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब वो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक तो टर्म आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्या मतलब, मान लीजिए पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और एक और यहाँ पे एक और टर्म यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल। क्या यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब है जिस भी पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल से फेंका है, थ्रो किया है, तो उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, राइट। अब तो ये हो गए हमने जो टर्म बेसिक जो टर्म्स यूज करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए,
प्रोजेक्टाइल में जो अब इसके अलावा जो हम टर्म यूज होने वाले हैं कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्टिकल को जब हमने फेंका तो पार्टिकल कितने टाइम के लिए एयर में रहा, तो जितने टाइम के लिए एयर में रहेगा उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम दिया हमने इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख लेंगे इसका डेफिनेशन? द टाइम स्पेंट बाय प्रोजेक्टाइल, द टाइम spent by projectile in air before striking the any surface, right? कितने टाइम इसने एयर में स्पेंड किया उसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा जो इसमें हम टर्म यूज करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं? रेंज। कितना हॉरिजॉन्टली गया ये, इसी को हमने नाम दे दिया रेंज, और इसका नोटेशन क्या होता है? आर। दूसरा क्या बोलते हैं हम? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है कि पार्टिकल जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर मैक्सिमम कितना वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कितना हुआ है, उसी को बोलेंगे हम मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या रेंज क्या हुआ? जहां से पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, जब ये किसी प्लेन पे जाकर स्ट्राइक करता है और वो प्लेन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पास करे तो जितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अलोंग द प्लेन, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस सबका एक्सप्रेशन हम निकालने वाले हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या होता है, और मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, राइट? चलिए देखते हैं। तो अभी हम सिंपल प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हेडिंग दे देंगे आप ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में करते क्या है? पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं। ये मान लीजिए स्पीड u है। अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो ऑल द टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है। पूछा जाए इसका हॉरिजॉन्टल है एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड कितना होगा? u cos थीटा, और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड कितना? u sin थीटा, u sin थीटा, राइट? ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना ये जरूरी है कि ये जो एक्स कंपोनेंट है पार्टिकल का वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में हमने एक्सेलरेशन नहीं लिया है। जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है एयर में मोशन कर रहा है और एयर भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, एयर ड्रैग है। जो एयर का फोर्स है वो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? जीरो, राइट? तो हम ये वन बाय वन करके ये सब टर्म देखेंगे कि रेंज कैसे कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, दिस। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम क्या देखने वाले हैं कि अब जनरल इक्वेशन जो हम जैसे पढ़ते हैं एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, हाफ है टी स्क्वायर। अब जब हम पार्टिकल का यहाँ पे मोशन हो रहा है तो साइमल्टेनियसली एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या किस टाइप का मोशन बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन, देखो दो दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का ऑल द टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो कांस्टेंट है, राइट? तो अगर मैं मोशन वाई में देखूं तो डिस्प्लेसमेंट वाई में क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई। तो जब दो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट दिया हो वाई एक्सिस के अलोंग, तो दोनों को आप जस्ट जैसे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना, तो पोजीशन वेक्टर में ए का कोऑर्डिनेट दिया हो बी का कोऑर्डिनेट दिया हो तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये जो देता है मुझे क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तब डेल्टा वाई जब निकालेंगे किसी दो पॉइंट के बीच तो ये मुझे क्या देने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा वाई क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट।
अब एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का नीचे की ओर है, तो जब पार्टिकल जब वन डायमेंशन मोशन करता है तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। तो इसे बार बार हमको वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं मान रहा हूं मेरा अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है। अब डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई, डेल्टा का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल यू वाई। तो इनिशियली वाई में स्पीड कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है इसलिए हम माइनस लिख देंगे, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम मान रहे हैं पार्टिकल को हमने ओरिजिन से ही प्रोजेक्ट किया है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पार्टिकल को मैं हमेशा ओरिजिन से ही प्रोजेक्ट करूं। बट अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया, तो वाई इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कितना हो जाएगा, 0। तो वाई फाइनल को हमने वाई मान लिया, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब पार्टिकल जब रिटर्न बैक होकर, व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू एक्स एक्सिस, जब पार्टिकल रिटर्न होकर एक्स एक्सिस पे आएगा, तो आप ये बताइए उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। तो फॉर होल जर्नी के लिए अगर हम बात करें, जब पार्टिकल रिटर्न बैक होकर फिर से एक्स एक्सिस पे आ रहा है, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। ये कितने हो गए, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्या बच गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, ये क्या होगा, 0। तो यहाँ दो रूट आ रहे हैं, टी इजकल टू 0, और इसको आप 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। टी इजकल टू 0 रिप्रेजेंट करेगा जब y इजकल टू 0 हो, मतलब इनिशियल जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया। और ये टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, जब पार्टिकल रिटर्न बैक होकर फिर से एक्स एक्सिस पे आएगा जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो, वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम दिया इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज कैपिटल टी, इसको आपको याद रखना है, यू साइन थीटा बाई जी। और यू साइन थीटा हम देख चुके हैं, ये कौन सा कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड है, वाई कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट ऑफ इनिशियल स्पीड है, वाई कंपोनेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा जो वाई है, इनिशियल स्पीड वाई कंपोनेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u y बाई जी, राइट। अब हम चलते हैं पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप हेडिंग देंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कैपिटल आर। इस रेंज में हम देखेंगे कि पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है या हॉरिजॉन्टल मोशन जब कर रहा है पार्टिकल, तो जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल में वो यू cos थीटा है, और ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन तो वाई डायरेक्शन में है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो जब रिटर्न बैक होकर वापस आएगा वो, तो मान लीजिए वो है, ये ए है, तो कितना हॉरिजॉन्टली चलेगा वो। अब मान लीजिए कोई बाइक है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो पीछे जाए 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सेम चीज यहाँ पे। तो ये रेंज कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड, रेंज कहने का मतलब वो ये मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे किसी के स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, ये टाइम वही कैसे है सर, कि देखो यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है। तो साइमल्टेनियसली वो जब वाई कोऑर्डिनेट जितना टाइम में वो ट्रेवल करेगा, साइमल्टेनियसली एक्स भी उतना ही टाइम में ट्रेवल करेगा। तो टाइम जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेम है, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो यू कॉस थीटा, टाइम कितना हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको आप क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा
cos थीटा बाई जी। इसको क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, 2 sin थीटा। और बेसिक मैथ में आपको पढ़ाया गया होगा। तो आपको अगर बेसिक मैथ के लेक्चर देखने हैं तो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हमने काफी डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो sin 2 थीटा, ये रेंज कितना हो गया, आर इजकल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसको आपको याद रखना है, आर इजकल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, राइट। तो ये रेंज आपका आ गया यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब हम देखते हैं कि पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो कितना मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट ट्रेवल किया है इसने। ये मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना गया है पार्टिकल, तो वाई में स्पीड कितना है यू साइन थीटा, और एक्स में स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है यू कोस थीटा। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो हमको पता है कि जब पार्टिकल जब किसी कर्व पाथ पे मोशन करता है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट। मैक्सिमम हाइट पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो मैक्सिमम हाइट पे है वो कितना है, जीरो है। वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो मैक्सिमम हाइट पे कितना है, जीरो है। मतलब वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है पार्टिकल का जीरो है एट मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल का वाई कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो, और वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन वाई में कांस्टेंट है तो आप क्या लिखेंगे, वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। एक्चुअली मोशन जो हो रहा है वाई में, इसलिए सारा सब स्क्रिप्ट हमने वाई में ही लिखा है। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तो वेलोसिटी जीरो हो गई। ये कितना है यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। माइनस क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। तो ये टाइम कितना आ गया आपका, यू साइन थीटा बाई जी। तो पार्टिकल को जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है वहां से मैक्सिमम हाइट जाने में ये कितना टाइम लगा, टी। ये यू साइन थीटा बाई जी, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, राइट। अब टोटल टाइम हमने निकाल रखा है कितना, 2u sin थीटा बाई जी, ये हमारा टोटल टाइम है। और पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में हमने निकाल लिया टाइम, टोटल टाइम पता है। तो आने का टाइम कितना है, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम में से ये टाइम जाने का टाइम घटा देंगे तो हमारा आने का टाइम आ जाएगा। ये क्या है, 2u sin थीटा बाई जी माइनस यू साइन थीटा बाई जी। तो आने का टाइम को अगर मैं T2 बोल दूं तो कितना हो गया ये, यू साइन थीटा बाई जी। अब मतलब ये है पार्टिकल को जितना मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम लग रहा है उतना ही आने में भी टाइम लग रहा है। कंसीडर क्या किया हमने, एयर का जो फोर्स है, जो एयर ड्रैग है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पे एयर ड्रैग क्या है, जीरो है, राइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया, राइट। अब अगर पूछा जाए पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी किसी टाइम टी पे निकाली तो आप कैसे निकालेंगे, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होने वाला नहीं है, कितना है ये यू कॉस थीटा आई कैप, ये चेंज होने वाला। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टाइम का फंक्शन, तो वी वाई इजकल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये कितना आ जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो यू, अगर वेक्टर का फॉर्म में लिखना चाहे तो यू साइन थीटा जे कैप माइनस एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस जी इंटू टी जे कैप। तो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर किसी भी टाइम टी पे पूछा जाए तो कुछ तो एक्स कंपोनेंट होगा, कुछ वाई कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, दैट इज वी एक्स प्लस वी वाई, वी एक्स प्लस वी वाई। वी एक्स कितना, यू कॉस थीटा आई कैप, वी वाई कितना, यू साइन थीटा
माइनस जी टी जे कैप, जी टी जे कैप, राइट। ये तो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पे। अब ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम कैसे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई, 2ay डेल्टा वाई। अब ये वेलोसिटी अगर पूछा जाए आपसे वी वाई तो क्या लिखेंगे आप, प्लस माइनस अंडर रूट यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू डेल्टा वाई। अगर y कोऑर्डिनेट, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है तो किसी y के लिए आप स्पीड y में कितना लिखेंगे, u साइन थीटा माइनस 2g y। अब यहाँ पे डाउट आपका ये हो सकता है, सर आपने प्लस माइनस क्यों लिया। प्लस माइनस लेने का लॉजिक ये है, किसी भी सेम हाइट के लिए पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी y कोऑर्डिनेट y है, यहाँ भी y कोऑर्डिनेट y है। बट यहाँ की वेलोसिटी जो y कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। बट यहाँ पे जाएंगे तो y कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है। तो हमको वेलोसिटी पार्टिकल का लिखना है किसी हाइट पे, तो दोनों कंपोनेंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम y के लिए हम देख रहे हैं पार्टिकल का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। ये दो अलग अलग टाइम पे जरूर होंगे, बट जो पोजीशन है, पार्टिकल जब जा रहा था तो हो सकता है 2 मीटर पे हो, जब आ रहा हो तभी वो हॉरिजॉन्टल से 2 मीटर पे हो। बट जाते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है और आते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, राइट। तो ये तो हमने वेलोसिटी वगैरह के बारे में डिस्कशन किया, किसी टाइम टी पे किसी पोजीशन वाई पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या क्या रहने वाली है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। बेसिक प्रॉब्लम करेंगे, जो भी प्रॉब्लम करेंगे उससे रिलेटेड जो भी एडवांस प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम मैं लूंगा उन सारे को मैं अपने टेलीग्राम चैनल दैट इज टेस्ला स्कूल ऑफ फिजिक्स पे डाउन हम अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस हम अलग अलग सीरीज चलाने वाले हैं, जेई के लिए अलग और जेई एडवांस के लिए अलग और नीट के लिए अलग। जेई मेन और नीट का सीरीज तो एक ही टाइप का होगा, बट एडवांस के लिए जो प्रॉब्लम होंगे वो थोड़ा अलग टाइप के होंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।